एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और जीवन बहुत कठिनाई से चलता था। फिर भी राजू हमेशा खुश रहता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, भगवान का नाम लेता और अपने खेतों में मेहनत करने चला जाता। उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? तो कोई हंसते हुए बोलता। राजू की किस्मत में गरीबी ही लिखी है। लेकिन रामू किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। वह बस एक ही बात कहता। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत प्यासा और भूखा था। कई लोगों ने उसे अपने घर से भगा दिया, लेकिन रामू उसे अपने घर ले गया। उसने साधु को खाना खिलाया, पानी दिया और रात भर आराम करने के लिए जगह दी। साधु रामू की सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जाते समय उसने रामू को एक छोटा सा थैला दिया और कहा, इसमें कुछ विशेष बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, इन बीजों की असली ताकत मेहनत और सच्चाई से जागेगी। रामू ने साधु की बात मान ली। अगले दिन उसने पूरे मन से खेत तैयार किया और उन बीजों को बो दिया। वह रोज खेत की देखभाल करता, पानी देता और भगवान से प्रार्थना करता। कुछ महीनों बाद जब फसल उगने लगी तो पूरा गांव हैरान रह गया। खेत में गेहूंओं की बालियां नहीं, बल्कि सोने जैसी चमकती फसल लहरा रही थी। सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा खेत ऐसे चमकता था मानो धरती पर सोना बिखरा। धीरे धीरे यह खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग रामू के खेत को देखने आने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन कई लोग उसके भाग्य से जलने लगे। गांव का सबसे अमीर आदमी हरिजन यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने सोचा, एक गरीब किसान इतना अमीर कैसे बन सकता है? अगर यह ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो लोग मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया। सबने मिलकर रामू को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक रात वे चुपके से राजू के खेत में घुस गए और फसल काटने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फसल को हाथ लगाया, वह साधारण घास में बदल गई। सभी डर गए। अगले दिन राजू खेत पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग रात में आए थे, लेकिन उसकी फसल पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। कुछ दिनों बाद हरिजन ने एक और चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि राजू ने काला जादू किया है। लोग डरने लगे और राजू से दूरी बनाने लगे। राजू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी से झगड़ा नहीं किया। वह चुपचाप मेहनत करता रहा। एक दिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सभी किसानों की फसलें सूख गईं। खाने तक की समस्या होने लगी। लेकिन राजू के खेत में अब भी हरियाली थी और उसकी सोने जैसी फसल सुरक्षित थी। गांव वाले हैरान थे। तब राजू ने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए और कहा, दूसरों से जलने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। असली सोना खेत में नहीं, इंसान के दिल में होता है। हरिजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राजू के पास आया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी तरक्की से जलता रहा। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जिस गांव ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। राजू मुस्कुराया और बोला, सोने की फसल मेहनत से उगती है और उसे बचाने के लिए साफ दिल चाहिए। उस दिन के बाद गांव के लोगों की सोच बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार ही इंसान को महान बनाते हैं। धीरे धीरे राजू पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आने लगे। लेकिन रामू आज भी पहले की तरह सादा जीवन जीता था। वह हमेशा कहता, दूसरों से जलने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। असली सोना खेत में नहीं, इंसान के दिल में होता है। इससे सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरों से जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छा दिल और अच्छे कर्म होते हैं।